यही कारण था कि झुए कियानलोंग ने किलिंग किंगडम में आने का जोखिम उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो चियांग झान को नहीं पा सका। हालांकि उसने धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत शीर्षक वाले बुजुर्गों को देखा, साथ ही मार्शल दाओं के प्रतिभाशाली लोगों को भी देखा। खासकर एल्डर झान का आना ये और भी चौंकाने वाला था। सच कहूं तो अगर ये तथ्य नहीं होता कि चियांग झान किलिंग किंगडम में था, तो झुए कियानलोंग बहुत पहले ही इस जगह को छोड़ चुका होता। लेकिन अब न केवल उसका भागने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने अपना मन भी बना लिया था। चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, उसे चियांग झान से मिलना ही था। झुए कियानलोंग, आपको नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग में पहला स्थान मिला था और मुझे दूसरा स्थान मिला था। यह रैंकिंग दूसरों के लिए सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अनुचित है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम लड़ेंगे, कौन मजबूत है और कौन कमजोर, बताने का एक तरीका है। सबसे पहले जो व्यक्ति सबसे अलग खड़ा हुआ, वो भूरे कपड़े पहने एक युवक था। वो लगभग 8 फीट लंबा था। वो लकड़ी के टुकड़े जितना पतला था और उसके बाल भूरे सफेद थे। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसकी भौहें तलवारों की तरह पतली थी और उसकी आंखें काली थी। उसकी पुतलियों को देखना लगभग असंभव था। हालांकि उनसे एक तेज चमक निकलती थी, जिससे दूसरे लोग उसे घूरने की हिम्मत नहीं करते थे। उसके शरीर से एक घातक आभा निकल रही थी और वो नरक की गहराई से एक भयानक रीपर की तरह लग रहा था। वो बेहद खतरनाक था। जियान सैन, वो युवा विशेषज्ञ जो कभी नॉर्थ सी प्रोडिजी रैंकिंग में झुए कियानलोंग के बाद दूसरे स्थान पर था। नहीं, ये सही नहीं है। इसे जियान सी कहा जाना चाहिए। जब से उसने नरक 18 परत में गोल्डन फ्लड ड्रैगन का वध किया, उसने अपना नाम बदलकर जियानसी रख लिया था और प्रत्येक खूनी लड़ाई के साथ ये नाम पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में तेजी से फैल गया था। इस समय जियानसी लंबी तलवार पकड़े हुए था। उसकी हत्या करने की मंशा एक ज्वार की लहर की तरह थी जो आकाश में फैल गई थी। उसकी अद्वितीय तलवार की आभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जो सीधे आसपास के स्थान को नष्ट कर रही थी। चलो करते हैं, झुए कियानलोंग ने खुद से कहा। उसके शरीर से एक धरती को हिला देने वाली युद्ध की मंशा फूट पड़ी। ये पूरे आकाश को हिलाते हुए धुएं के गुबार की तरह था। वो एक पहाड़ की तरह गरिमामय था जो आकाश में ऊंचा था। उसकी आभा अजेय थी जो लोगों को एक अडिग एहसास देती थी। गड़गड़ाहट। दो अद्वितीय प्रतिभाओं ने एक दूसरे का तीव्रता से सामना किया। शक्तिशाली ऊर्जा ने दो तूफानों का निर्माण किया जो एक दूसरे से टकरा गए। तुरंत ही मौसम बदल गया और आकाश और धरती अलग हो गए। आसपास की निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं नष्ट हो गई, जिससे जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। जियानसी, बिना समय बर्बाद किए जियानसी ने एक भयंकर और निर्दयी हमला किया। धरती को हिला देने वाली तलवार तकनीक के साथ उसने अपनी तलवार से वार किया। डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति से युक्त एक मोटी और विशाल काली तलवार की रोशनी निकली। ये एक ऐसी तलवार तकनीक थी जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। ये एक ऐसी तलवार तकनीक थी जो सभी जीवित चीजों को मार सकती थी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। इंपीरियल स्वॉर्ड तकनीक 10 हृदय भेदक। झुए कियानलोंग ने अपने दोनों हाथों को लहराया और अपनी उंगलियों को तलवार की तरह जियानसी की ओर इशारा किया। उसके तुरंत बाद 10 तलवारें उसकी पीठ से शून्य में चली गई, जैसे कि सूरज को भेदते हुए इंद्रधनुष। वे मूल, भक्षण, हत्या, मृत्यु और भय को ले गए। निराशा, क्षय, संसार, अनंत काल और अंत। 10 अलग अलग प्रकार की इच्छा शक्ति। आसमान से आने वाली काली तलवार की रोशनी का सामना करना। युवा राजाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया था। दो महान संप्रदायों के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्ग, संत
और संप्रभु प्रतिभा ने उत्साहित भाव प्रकट किए। चाहे वो जियानसी हो या झुए कियानलोंग, वे सभी दुनिया में अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। जब उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई शुरू की तो ये स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करेगा। उस निराशाजनक स्थिति में जहां वो मौत के कगार पर था, चियांग झान को लगा जैसे कि बेजान कृपाण तकनीक उसके दिल में अंकित हो गई हो। वो इसे कभी नहीं भूलेगा, लेकिन हत्यारों के राजा की विरासत खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। भयानक वध ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा ने उसकी आत्मा पर भयंकर हमला करना जारी रखा और इसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इस बच्चे का दिल स्टील की तरह दृढ़ है और उसका विश्वास पहाड़ की तरह है। वो वास्तव में मार्शल पद की साधना के लिए एक अच्छी सामग्री है। वो वास्तव में जीवनहीन कृपाण तकनीक को स्वीकार करने में दृढ़ था। इस बार ये राजा शांति से मरेगा। चियांग झान की आत्मा के चारों ओर आश्चर्य से भरी एक आवाज गूंजी और फिर वो एक मौत की खामोशी में डूब गई। वरिष्ठ, चिंता न करें। ये शिष्य निश्चित रूप से जीवनहीन कृपाण तकनीक को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चियांग झान को हत्यारों के राजा की भावनात्मक आवाज महसूस हो रही थी। वो बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद उसकी आत्मा की गहराई से एक तेज दर्द आया। एक पल में ये उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वो हिंसक रूप से कांप उठा। इस तरह का दर्द किसी की आत्मा को चीरने की यातना से कहीं ज्यादा था। हालांकि चियांग झान ने अपने दृढ़ विश्वास के साथ अपना मन बना लिया था। वो हत्यारों के राजा की विरासत को स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये एक पल की तरह लगा, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कुछ 100 साल बीत गए हों। वध ब्लेड की बढ़ती रोशनी आखिरकार कमजोर पड़ने लगी और चियांग झान की आत्मा में एक और याद उभरी। ये याद अजीब और बड़ी थी। ये वास्तव में हत्यारों के राजा के बचपन से लेकर अब तक के सभी अनुभव थे, उसकी मृत्यु के अंतिम क्षण तक। उन दोनों की यादों के एक साथ मिल जाने के बाद ऐसा लगा जैसे चियांग झान का पुनर्जन्म हुआ हो। आग में नहाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसे एक अभूतपूर्व सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिली हो। वो हत्यारों के राजा की यादों में विलीन हो गया था। उसकी दृष्टि, अनुभव सभी में जबरदस्त बदलाव आया था। इस समय उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी योद्धा एक हो गए थे। ये डर था कि चियांग झान को जितनी जानकारी थी, वो उसके पास मौजूद जानकारी से कम थी। सतह पर इस तरह के भाग्यशाली अवसर का उसकी ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि साधना का मार्ग सहज हो जाएगा। आखिरकार हत्यारों के राजा ने पल्स ओपनिंग स्टेज से लेकर जीवन मृत्यु स्टेज तक साधना की थी, और हर बार जब वो किसी अड़चन को तोड़ता तो वो अपने पीछे अनमोल अनुभव छोड़ जाता। जब तक चियांग झान इसे समझने की पूरी कोशिश करता, वो भविष्य में दिव्य आकार चरण और स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ने में सक्षम होता। इन सभी का आधे प्रयास में दोगुना परिणाम होगा। इसके अलावा स्लॉटर किंग की स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी की समझ अपनी मूल स्थिति में लौटने की स्थिति में पहुंच गई थी, और ग्रेट दाओ अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। खासकर जब से उसने पहले स्लॉटर डोमेन को संघनित किया था, ये और भी भयानक था। निस्संदेह उसके लिए स्लॉटर किंग की विरासत प्राप्त करने का एक शानदार अवसर था, ठीक उसी तरह जैसे कि चियांग झान को विरासत में मिला था। ये उसके पूरे जीवन को बदल सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रक्रिया चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, चियांग झान इससे गुजरने में कामयाब रहा था। इससे वो अपने जीवन के शिखर की ओर बढ़ सकेगा। हवा और बादल उग्र थे, आकाश उल्टा हो रहा था, पहाड़ ढह रहे थे और धरती ढह रही थी। दुनिया के अंत का दृश्य पूरे किलिंग किंग मकबरे में छा गया था। इस समय जुहे कियानलोंग और जियानसी एक भीषण युद्ध में लगे हुए थे। वे आकाश से जमीन तक और जमीन से आकाश तक लड़े। वे जहां भी गुजरते, वे खुद को खंडहर में पाते। उनकी दोनों शक्तियां दिव्य रूप क्षेत्र तक पहुंच गई थी,
और उन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ये कल्पना की जा सकती थी कि उनकी लड़ाई कितनी तीव्र होगी। बहुत शक्तिशाली जियानसी और जुहे कियानलोंग वास्तव में उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के राजा कहलाने के योग्य हैं। वे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। उनमें से एक के पास बर्सर्क ब्लडलाइन, रैंक 5 पीक डेथ स्वॉर्ड सोल की शक्ति और स्वर्गीय दाओ ब्लडलाइन की शक्ति है। उनके पास 10 अलग अलग प्रकार की इच्छा शक्ति है। उन्हें असाधारण और अद्वितीय कहा जा सकता है। जियानसी ने पहले ही डेथ गॉड एल्डर की सच्ची विरासत प्राप्त कर ली है और वो साधना के मामले में अपने गुरु से आगे निकल गया है। उसने एक ही तलवार के वार से उन्हें मार डाला है। उसकी शक्ति एक तूफान की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है और दुनिया का कोई भी नायक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह जुहे कियानलोंग ने जिस तलवार नियंत्रण तकनीक की साधना की थी, उसके बारे में कहा जाता है कि उसे एक प्राचीन विशेषज्ञ की विरासत मिली थी। यह रहस्यमय और अप्रत्याशित था और इसकी शक्ति असीम थी। वे दोनों बराबरी पर थे और वे युद्ध के परिणाम को निर्धारित करना चाहते थे। यह कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से जियानसी बेहतर है। जहां तक जुहे कियानलोंग की बात है तो वो विचलित लगता है, या शायद वो घायल हो गया था, इसलिए उसने शीर्ष युद्ध शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। इस वजह से जुहे कियानलोंग और भी ज्यादा भयानक है। हवा में ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं गूंज रही थी। 2 प्रमुख संप्रदायों के अनगिनत शीर्षक वाले बुजुर्गों, संतों और संप्रभु प्रतिभाओं को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगाया गया था। वे उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। उनकी सभी आंखें खुली हुई थी। वे युद्ध के मैदान को स्थिर रूप से देखते रहे। उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिविर में एल्डर झान जियानसी और जुहे कियानलोंग की लड़ाई देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी और उनकी भावनाएं और भी जटिल होती जा रही थी। हालांकि जुहे कियानलोंग ने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था और एक अक्षम्य अपराध किया था, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी की प्रतिभा और क्षमता दुनिया में अद्वितीय थी। यह सबसे अच्छा होगा यदि ऐसा व्यक्ति उसे आत्मसमर्पण करने और संप्रदाय में वापस आने के लिए मना सके। अन्यथा वो केवल समस्या की जड़ को खत्म कर सकता था और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म कर सकता था। हालांकि एल्डर झान को नहीं पता था कि जुहे कियानलोंग ऐसा अपमानजनक काम क्यों करेगा, लेकिन वह एक सौम्य नीति अपनाने के लिए इच्छुक था, क्योंकि जुहे कियानलोंग को मारने से दिव्य मार्शल संप्रदाय को कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि वे असफल हो गए, भविष्य में वो निश्चित रूप से उनका सबसे भयानक दुश्मन बन जाएगा। जुहे कियानलोंग को देखते हुए एल्डर झान ने चियांग झान के बारे में सोचा। इन 2 प्रतिभाओं की स्थिति बिल्कुल एक जैसी थी। उन्हें उनके साथ सावधानी से व्यवहार करना था। बेरसर्क ब्लडलाइन, स्वर्गीय दाओ वंश। युद्ध के मैदान में जियानसी और जुहे कियानलोंग ने लगभग एक ही समय में आत्मा को झकझोर देने वाली आवाजें निकाली। उनकी आवाजों ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और हजारों मील तक गूंज उठी। उनकी लगातार लड़ाइयों का परिणाम अभी तक निर्धारित नहीं हुआ था और उन्होंने तुरंत अपने वंश की शक्ति को प्रकट किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय नदी बह रही हो। जियानसी और जुहे कियानलोंग के शरीर से ऊर्जा के 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़े निकले। उसके बाद वे आकाश में 2 अलग अलग घटनाओं में संघनित हो गए। जियानसी के सिर के ऊपर विशाल ऊर्जा से एक मानव आकृति उभरी। इसमें एक बाघ का सिर, एक मानव शरीर, एक शेर का अयाल, ड्रैगन के तराजू और पीठ पर 2 7 रंग के फीनिक्स पंख थे। यह हिंसक रूप से लहराता हुआ एक तूफान पैदा कर रहा था। यह पौराणिक 10 विशेष वंशों में से एक था। बर्सर्क वंश ये एक ऐसी घटना थी जो बुराई को दूर कर सकती थी। अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद
जियानसी की ऊर्जा बढ़ गई और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। वो अपने हाथ में लंबी तलवार के साथ विलीन हो गया, जैसे कि एक अद्वितीय तलवार देवता जो दुनिया पर उतरा था। कोई भी तलवार की तीक्ष्णता से मेल नहीं खा सकता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकती थी और भूतों और देवताओं को मार सकती थी। दूसरी ओर झुए कियानलोंग के पीछे एक विशाल और असीम दुनिया दिखाई दी। ये एक और दुनिया की तरह था जो पूरी तरह से आसपास की दुनिया के साथ विलीन हो गई थी, और ये निर्दोष थी। इस समय झुए कियानलोंग की आभा तेजी से बढ़ रही थी। वो एक ऐसे देवता की तरह था जो दुनिया पर हावी था, एक ऐसा देवता जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता था। उसकी आभा भारी थी और उसकी दबंग आभा भारी थी। उसकी ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई थी और वो वास्तव में चरम अवस्था पर पहुंच गया था। दो प्रतिभाशाली लोग अपनी ताकत जमा कर रहे थे, उसे एक ही वार से मारने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध के मैदान में असीम दबाव था और हर किसी को लगा कि उनके अंग नरम पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। और कुछ दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ भी दबाव का सामना नहीं कर सके। वाह वाह, विरासत समाप्त हो गई है। इस राजा की बची हुई आत्मा पूरी तरह से गायब होने वाली है। हालांकि इस राजा के मरने से पहले मैं आपको नो गॉड ब्लेड वापस पाने में मदद कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ब्लेड का उपयोग दुनिया की यात्रा करने और मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। हत्यारों के राजा की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वो सीमा तक कमजोर था, जैसे कि वो सांस के लिए हांफ रहा था। कोई भगवान ब्लेड नहीं, चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें अचानक एक चौंकाने वाले रंग से चमक उठीं। उसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसकी उंगली कांप रही है। बिना किसी चेतावनी के स्टोरेज रिंग से दो खूनी रोशनी निकली। ये दो टूटे हुए ब्लेड थे। उनमें से एक को चियांग झान ने नीलामी से खरीदा था और दूसरे को लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग ने पीछे छोड़ दिया था। जब चियांग झान ने ये दो टूटे हुए ब्लेड प्राप्त किए तो वो जानता था कि ये निश्चित रूप से एक साधारण वस्तु नहीं थी। इसके अलावा अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने यह भी कहा था कि यह बहुत संभावना है कि यह एक किंग ग्रेड ब्रोकन ब्लेड या सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। अतीत में चियांग झान को कुछ संदेह था, लेकिन आज उसने हत्यारों के राजा की विरासत को स्वीकार कर लिया था। वो अंततः जान गया कि इन दो टूटे हुए ब्लेडों को नो गॉड ब्लेड कहा जाता था और वे भी हत्यारों के राजा द्वारा दुनिया भर में छा जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दिव्य हथियार थे। दुर्भाग्य से वे उत्तरी सागर डोमेन के सभी राजाओं, धर्मी और शैतानी मार्ग के साथ युद्ध के दौरान टूट गए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि नो गॉड ब्लेड की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने लगातार कुछ सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स को नष्ट कर दिया था, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा था। ये नो गॉड ब्लेड के लिए एक बार फिर दिन की रोशनी देखने का समय है। एक लंबी आह भरने के बाद वध राजा की आत्मा चियांग झान के दिमाग से बाहर निकल गई। ये एक बार फिर वध की राजसी ब्लेड सोल लाइट एनर्जी में बदल गई और दो टूटे हुए ब्लेड में विलीन हो गई। एक पल में एक चमत्कार हुआ। दो टूटे हुए ब्लेड हवा में कांपने लगे, जिससे भिनभिनाने की आवाज आई। उनमें से प्रत्येक एक खूनी चमक के साथ चमक रहा था, जैसे कि वे खून में लथपथ थे। उसके बाद वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक अद्वितीय दिव्य कृपाण का निर्माण किया। इस दिव्य कृपाण का दबाव अद्वितीय और चौंकाने वाला था। यह सम्राट ग्रेड तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसे चियांग झान ने अभी अभी प्राप्त किया था। विशेष रूप से इससे निकलने वाली जानलेवा आभा ये अकल्पनीय रूप से मजबूत थी। मानव मार्शल आर्टिस्ट का तो कहना ही क्या, भूत और देवता भी इस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि दो टूटे हुए ब्लेड एक बार फिर से एक साथ जुड़ गए थे।
उनके बीच एक छोटा सा अंतर भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रकृति से ही बने हों। ये अविश्वसनीय था। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद, सीनियर। चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड से आने वाले भयानक दबाव को महसूस किया और वो हत्यारों के राजा के प्रति कृतज्ञता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वो जानता था कि हत्यारों का राजा पूरी तरह से गायब हो गया था। तब से इस दुनिया में कोई और हत्यारों का राजा नहीं था। लेकिन फिर भी उसने हत्यारों के राजा को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। हालांकि हत्यारों का राजा मर चुका था, लेकिन उसकी विरासत खत्म नहीं हुई थी। चाहे वो लाइफलेस सेबर तकनीक हो या नो गॉड ब्लेड, वे चियांग झान के हाथों में अपना पूर्व गौरव प्रदर्शित करेंगे। यही वो था जो वो अपने दिल की गहराई से करना चाहता था। ये हत्यारों के राजा के लिए उसका सम्मान भी था। गड़गड़ाहट। जैसे ही चियांग झान सोच रहा था, पूरा किंग मकबरा अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत निषिद्ध क्षेत्र पर हमला कर रही हो। क्या हो रहा है? क्या यह हो सकता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय का कोई और विशेषज्ञ किंग मकबरे में घुस आया हो? ऐसा लगता है कि बाहर कोई लड़ाई चल रही है। लिंग पियाओक्स्यू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हो, चियांग डोंगाटियन और जियांग परिवार के सभी लोग, लेंग जिंग्युन, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओ जी और चियांग परिवार के सभी लोग, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सभी शिष्यों ने एक घबराई हुई अभिव्यक्ति प्रकट की और उनकी आवाजें सदमे से भरी हुई थी। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और उसकी 2 चमकदार आंखें ब्लेड की तरह तेज हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि इसका दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्षक वाले बुजुर्ग से कुछ लेना देना था। इसके अलावा उसने अभी अभी 5 दिव्य रूप क्षेत्र शीर्षक वाले बुजुर्गों को मारा था। मरने से पहले उन्होंने उसे बताया था कि बाहर और भी शीर्षक वाले बुजुर्ग हैं। जब तक वो किंग मकबरे से बाहर निकलता, वो मर जाता। हालांकि क्या वर्तमान चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्षक वाले बुजुर्ग को अपनी नजर में रखेगा? ये असंभव था। चियांग झान ने किंग मकबरे में प्रवेश करने के बाद अनंत लाभ प्राप्त किए थे, भले ही उसने अभी तक इसे पूरी तरह से पचाया नहीं था। हालांकि जैसे जैसे उसका साधना आधार जादुई छवि चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंचा, उसकी समग्र शक्ति दिव्य आकार चरण संप्रभु विशेषज्ञ के असीम रूप से करीब थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता के अलावा कुछ सबसे शक्तिशाली शीर्षक वाले बुजुर्ग भी थे। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके लिए खतरा बन सके। वास्तव में भले ही कानून प्रवर्तन एल्डर जैसा कोई अद्वितीय अधिपति व्यक्तिगत रूप से आए, चियांग झान अभी भी खुद की रक्षा कर सकता था। पूरी ताकत के साथ चियांग झान ने शिकार किए जाने की अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदलने का मन बना लिया था। वो पूरी दुनिया को दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर के बुरे कामों की घोषणा भी कर सकता था। उस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय दहशत की स्थिति में होगा। निश्चित रूप से आंतरिक कलह होगी और वो अन्य प्रतिभाओं के साथ गठबंधन करने का अवसर ले सकता था। साथ में वे उत्तरी सागर डोमेन में सबसे मजबूत संप्रदाय दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ लड़ेंगे। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि दिव्य मार्शल संप्रदाय ने किस तरह का बड़ा शॉट भेजा है। चियांग झान ने ठंडी हंसी निकाली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने असुर महल को गलियारे से निकाला और किंग मकबरे से बाहर निकल गया। जहां तक नजर जाती थी, बिखरी हुई शून्यता में लोगों का एक समुद्र था और ध्वनि तरंगे आसमान तक पहुंच रही थी। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में अनगिनत दिव्य रूप क्षेत्र और संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थे। कम से कम कुछ 100 कैनोनाइज मोनार्क संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हांगलोंग उपस्थित अनेक विशेषज्ञों में से चियांग झान ने
उनमें से केवल 1 दर्जन को पहचाना, जिनमें हुआंग तियान, टायरेंट, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग शामिल थे। फी यूनक्सियाओ, ब्लैक टॉर्टोइस, व्हाइट टाइगर, ली तियान्यूव और बाकी लोग अनजान थे। हालांकि उनमें से जिस किसी ने भी अपने नाम की घोषणा की, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा इतनी प्रचंड हो कि दुनिया हिल जाए। इतने सारे विशेषज्ञों के यहां एकत्रित होने के कारण यह निश्चित रूप से एक भव्य आयोजन था जो उत्तरी सागर क्षेत्र में फिर कभी नहीं होगा। यहां तक कि चियांग झान भी इससे बहुत सदमे में था, विशेष रूप से कुछ दिव्य आकार मंच संप्रभु विशेषज्ञों द्वारा उत्सर्जित दबाव, जिससे वो सांस लेने में असमर्थ हो गया। अचानक चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी तीखी नजरें 2 युवकों पर पड़ी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये दोनों पुराने परिचित थे, जियान सैन और झूहे कियानलोंग। वे वास्तव में दुनिया के सभी नायकों के सामने शिखर पर एक युद्ध में शामिल हुए थे। उनके शरीर से विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी। एक नरक के मृत्यु देवता जैसा दिखता था और दूसरा 9 स्वर्गों से आए देवता जैसा दिखता था। वे प्रभावशाली और विस्मयकारी थे, जो अपने सामने की हर चीज को नीचे देखते थे। इतना ही नहीं, जियान सैन और झूहे कियानलोंग दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। उनके प्रत्येक हमले में एक भयानक शक्ति थी जो पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी। ये एक तारे को नष्ट करने के लिए हथेली को पलटने जितना आसान था। उस तरह का भयानक हमला एक दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ को आसानी से नष्ट कर सकता था। धमाका, धमाका, धमाका। शक्तिशाली ऊर्जा एक दूसरे से टकराती रही। जियान सैन और झूहे कियानलोंग के बीच लड़ाई और भी तीव्र होती जा रही थी। वे एक दूसरे से बार बार लड़ चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। हिंसक ऊर्जा एक उफनती लहर की तरह आसमान में ऊपर की ओर लुढ़क गई, जिसने हजारों मील के आसमान को डुबो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान बहुत देर से उसे घूर रहा था। जियान सी को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अंतहीन हत्या करने की नीयत थी। एक पुराने प्रतिद्वंद्वी के रूप में जियान सी एक बार चियांग झान से हार गया था। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने हार का स्वाद चखा था। ये अविस्मरणीय और अविस्मरणीय था। इन पिछले कुछ वर्षों में वो कड़ी मेहनत कर रहा था, अपनी ताकत को पागलपन की हद तक बढ़ा रहा था। वो हमेशा चियांग झान से बदला लेना चाहता था। दुर्भाग्य से जब वे नरक 18 परत में गोल्डन फ्लड ड्रैगन का वध कर रहे थे, तो चियांग झान ने अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया था और वो अजेय था। इसलिए उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों ने शिष्यों को एक दूसरे को मारने से मना किया था। जो कोई भी नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत करता, उसे कड़ी सजा दी जाती। तमाम तरह के कारणों से जियान सी अपनी शर्म से छुटकारा नहीं पा सका था। हालांकि वो अपने दिल में अपने गुस्से को दबा रहा था। इस जीवन में चाहे कुछ भी हो, उसे चियांग झान को अपने पैरों तले रौंदना था। हालांकि आज का मौका आ गया था। चियांग झान ने खुलेआम दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था और वो पहले ही एक मृत अंत में कदम रख चुका था। उसे मारकर न केवल वो अपना सिर ऊंचा रख सकेगा, बल्कि वो उत्तरी सागर क्षेत्र में प्रतिभाओं का सच्चा राजा भी बन जाएगा। उसकी प्रतिष्ठा दुनिया को हिला देगी और उसका नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जिस बात ने जियान सी को सबसे ज्यादा उत्साहित किया, वो ये थी कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने 10 महान संतों को भेजा था। कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों ने चियांग झान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे। अगर उसने चियांग झान को मार दिया, उस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय में उसका दर्जा
निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। जियानसी लगभग खुद को झूहे कियानलोंग को छोड़ने और चियांग झान पर हमला करने से रोक नहीं पाया। हालांकि ये विचार कुछ ही पलों तक चला, फिर उसने अपना ध्यान झूहे कियानलोंग पर केंद्रित कर लिया। चियांग झान की तरह ही झूहे कियानलोंग न केवल उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच सर्वोच्च राजा था, उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय को भी धोखा दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था। जियानसी और झूहे कियानलोंग लंबे समय से भीषण लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि लड़ाई का नतीजा अभी तय नहीं हुआ था। अब जब उसने बढ़त हासिल कर ली थी, तो उसे स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करने का अवसर जब्त करना था। एक ही बार में वे चियांग झान को मारने से पहले झूहे कियानलोंग को मार देंगे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियानसी महत्वाकांक्षी था और खुद पर पूरा भरोसा रखता था। कोई भी उसकी महत्वाकांक्षा को हिला नहीं सकता था। तलवार 5। अपना मन बनाने के बाद जियानसी ने दहाड़ लगाई और झूहे कियानलोंग की ओर लंबी तलवार लहराई। एक पल में एक भयंकर हवा चली और तलवार की ऊर्जा आसमान में उड़ गई। तलवार की चमकीली रोशनी अंधेरे में एक चमकीले दीपक की तरह थी, जिससे आसमान में सूरज अपना रंग खो रहा था। स्वूश! तलवार की रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई, और ये मजबूत और भयंकर थी। ये एक दिव्य दंड की तरह था, और इसने अंतरिक्ष और समय की परतों को तोड़ दिया। चौंकाने वाली तलवार की शक्ति कई रूपों में बदल गई थी, और ये अजीब और अथाह थी। ये भयंकर से लचीली और फिर तेज से बिना धार वाली में बदल गई। अंत में इंद्रधनुष की तरह चमकीली तलवार की रोशनी एक धमाके के साथ फट गई, और यह तलवार की रोशनी की बारिश में बदल गई, जिसने झूहे कियानलोंग को घेर लिया। जब इस तलवार को छोड़ा गया, तो तलवारों की घनी बारिश ने सभी को मौत की सांस का एहसास कराया, खासकर कुछ दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ। वे इतने डरे हुए थे कि वे पसीने से भीग गए और भयभीत हो गए। चियांग झान चौंक गया। जियानसी पहले तलवार के वार के कारण प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन बाद में उसने दूसरे तलवार के वार को बदल दिया। जियानसैन, जियानसी, हर तलवार का वार जो इस आदमी ने बनाया, उन सभी में अथाह शक्ति थी, और यह 5वां तलवार का वार और भी अधिक क्रूर और भयंकर था। ये एक ऐसी तकनीक थी जो स्वर्ग को जीत सकती थी, और इसमें वास्तव में तलवार दांव का सार निहित था। ये तलवार दांव के शिखर पर पहुंच गया था। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग के नीचे एक योग्य प्रतिद्वंदी को खोजना मुश्किल था। हालांकि वो तलवार 5 का विरोध करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था, लेकिन ये आसान भी नहीं होगा। यहां तक कि चियांग झान भी तलवार 5 की अजेय क्यूई से बहुत हैरान था। यह देखा जा सकता था कि यह तलवार तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि झूहे कियानलोंग की प्रतिभा और नींव अभूतपूर्व और अद्वितीय थी। भले ही ये तलवार का वार उसके लिए कोई खतरा पैदा न कर सके, फिर भी ये उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सका। ये उसे अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता दिखाने के लिए भी मजबूर करेगा। चियांग झान युवा राजाओं के बीच इस लड़ाई का कभी भी इंतजार नहीं कर रहा था। दोनों महान संप्रदायों के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों, संतों और संप्रभु प्रतिभाओं ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और युद्ध के मैदान को उत्साह से घूरने लगे। वे ये भी देखना चाहते थे कि क्या झूहे कियानलोंग अफवाहों के अनुसार उतना ही शक्तिशाली है। 10 दिशाओं का विनाश। झूहे कियानलोंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें, जो ब्रह्मांड जितनी विशाल थी, घबराहट का एक निशान प्रकट करती थी। फिर उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी सभी 10 तलवारें आसमान में फेंक दी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। 10 शीर्ष श्रेणी के खजाने की तलवारें एक चमकदार चमक के साथ टिमटिमा रही थी, जैसे कि एक दिव्य इंद्रधनुष जो सूरज को भेद रहा हो। बिजली पूर्व से दक्षिण तक आकाश को चीरती हुई चमक रही थी। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, आकाश और जमीन पर 10 दिशाएं एक साथ चमक उठीं। तलवार के आने से पहले हिंसक उत्पत्ति, भक्षण, हत्या, मृत्यु, भय, निराशा, क्षय और पुनर्जन्म, समाप्ति, 10 अलग अलग प्रकार की इच्छा शक्तियों ने 100 मील के दायरे में शून्य को घेर लिया, और हवा और बारिश इसे भेद नहीं सकती थी। यदि कोई दिव्य आकार मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ इसमें घुस जाए तो इसकी आत्मा तुरंत बिखर जाएगी। शाश्वत मृत्यु। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ डर से कांप उठे। जियानसी और झुए कियानलोंग बहुत शक्तिशाली थे। उनकी लड़ाई के बाद की स्थिति ही मौजूद सभी लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी, और उनसे दूर रहना ही बेहतर था। क्या भयानक तलवार तकनीक है! चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई, और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। झुए कियानलोंग की ये तलवार तकनीक तलवार के निर्माण की तरह थी। ये भी बहुत सरल थी, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी, और इसने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को तोड़ दिया। ये सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकता था, और ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। ये विशेष रूप से तब था जब इसकी अदम्य और दबंग आभा की बात आती थी। कोई भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। ये एक दबंग तलवार तकनीक थी। तलवार ने आकाश को तोड़ दिया और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं था। कम से कम ये स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल था। इसके अलावा ज़ुहे कियानलोंग ने अपने स्वर्गीय दाव रक्तरेखा को उजागर किया था। 10 विशेष गुणों की इच्छा की शक्ति सबसे शक्तिशाली दिव्य रूप सम्राट के बराबर थी। उसने वास्तव में अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, दुनिया को चौंका दिया था और सभी को नीचा दिखाया था। वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। इस तलवार के गठन के साथ ज़ुहे कियानलोंग व्यावहारिक रूप से दिव्य रूप क्षेत्र सम्राट विशेषज्ञों के बीच सर्वोच्च शासन कर सकता था। यहां तक कि अगर वो किसी सर्वोच्च विशेषज्ञ से भिड़ जाता तो भी वो बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम होता। हालांकि बस एक पल में चियांग झान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि ज़ुहे कियानलोंग द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार तकनीक भयंकर और घातक थी, लेकिन ये बेजोड़ थी। लेकिन उत्पत्ति, भक्षण, हत्या, मृत्यु और भय, निराशा, क्षय, पुनर्जन्म, अनंत काल और अंत, 10 अलग अलग प्रकार के इरादे केवल रैंक 2 के शिखर पर थे। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब वे नरक 18 परत में मिले थे, उनके साधना आधार में वृद्धि के अलावा उनकी इच्छा शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ था। अगर ये एक साधारण व्यक्ति होता तो उसके लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना चमत्कारों में से एक चमत्कार होता। हालांकि ज़ुहे कियानलोंग ने एक बार उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग पर अपना दबदबा बनाया था और सभी अन्य प्रतिभाओं को दबा दिया था और बढ़त ले ली थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल होने के बाद वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह दुनिया में बेजोड़ हो गया था। अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति की अनदेखी करना असंभव था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने साधना आधार में सुधार करना चाहता था। कुछ असामान्य होने पर कुछ गड़बड़ जरूर होगी। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि ज़ुहे कियानलोंग के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे लगभग यकीन था कि ज़ुहे कियानलोंग के पास छिपाने के लिए कुछ है। गड़गड़ाहट, एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और 2 भयानक ऊर्जाएं आपस में टकराईं। एक विनाशकारी शॉकवेव उत्पन्न हुई क्योंकि आसपास के पहाड़ और नदियां टूट गई और आकाश और पृथ्वी ढह गए। हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के संकेत दे रही थी, मानो ये दुनिया का अंत हो। अराजक ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ी जिसने सभी की दृष्टि को ढक लिया। कोई नहीं जानता था कि इस लड़ाई में जियानसी और ज़ुहे कियानलोंग का क्या होगा। ये बुरा है, ज़ुहे कियानलोंग घायल हो गया है।
चियांग झान का दिमाग हिल गया और उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। जब से वह ब्रह्मांड राजा की आंखों के साथ एकीकृत हुआ, तब से उसके पास सभी रहस्यों को देखने की क्षमता थी। इसलिए हिंसक ऊर्जा ने उसके लिए कोई बाधा नहीं डाली। विशाल ऊर्जा की गहराई में झूहे कियानलोंग का शरीर हिल रहा था और उसे लगातार पीछे धकेला जा रहा था। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था और उसके पांचों छिद्रों से खून बह रहा था। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोट लगी थी। फिर उसने जियानसी को देखा, जो खुशी से झूम रहा था और जोश में था। उसकी अजीब काली आंखें उत्साह से चमक रही थी। उसने एक वार में झूहे कियानलोंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई और अपना अंतिम हमला किया। स्वूश! बिजली की एक तेज आंधी की तरह जो चमकती हुई गुजरी, जियानसी अपनी तलवार के साथ एक हो गया था और वो एक काली तलवार की रोशनी में बदल गया, जो एक खंभे की तरह मोटी थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे सकती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई, अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देती हुई, सीधे पीले ड्रैगन की ओर जा गिरी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण ढह जाएगा और उसने झूहे कियानलोंग पर जमकर हमला किया। हे भगवान! झूहे कियानलोंग वास्तव में जियानसी से हार गया। क्या यह हो सकता है कि मेरी आंखें मेरे साथ छल कर रही है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि झूहे कियानलोंग इतना झूठा होगा। वो जियानसी को दबाता था और उसका नाम चारों समुद्रों और 9 राज्यों को हिला देता था। लेकिन आज उसने अपनी सारी चमक खो दी। ये बहुत शर्मनाक है। झूहे कियानलोंग वास्तव में निराशाजनक है। अब से वो स्वर्ग का पसंदीदा पुत्र नहीं रहेगा। चर्चाएं और चर्चाएं अंतहीन सुनी जा सकती थी। लड़ाई को देखने वाले सभी विशेषज्ञों ने निराश भाव प्रकट किए। उन्होंने अपनी आंखों से झूहे कियानलोंग के उत्थान को देखा था। उस समय झूहे कियानलोंग वास्तव में गौरवशाली था। वो किस तरह की महिमा थी! लेकिन अब जब वो हार गया, तो उसकी सारी महिमा हवा में उड़ जाएगी। जो कुछ बचा था, वो केवल हार की शर्म थी। भले ही ये लड़ाई चमक और हाइलाइट से भरी थी, लेकिन अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। झूहे कियानलोंग की हार ने एक बार फिर मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया की क्रूरता को साबित कर दिया। कोई भी जीनियस कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वे साहसपूर्वक आगे बढ़ने की गति को बनाए नहीं रख सकते, तो वे जल्द या बाद में जनता का सदस्य बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि झूहे कियानलोंग की ताकत जियानसी से कम है, लेकिन उस पर रैंक 5 पीक डेथ स्वॉर्ड सोल की चमक ने हमला किया था। इसके अलावा उसकी आत्मा बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि वो पहले गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इसलिए वो इतना कमजोर है। एल्डर झान की आंखों से 2 चमकदार दिव्य रोशनी निकली। उसने दूर से झूहे कियानलोंग को देखा और कुछ सुराग देखे। अन्य कुछ दिव्य आकार चरण संप्रभु विशेषज्ञों ने भी विसंगति को देखा। सभी की आंखें संदेह से भरी थी। झूहे कियानलोंग, आज से तुम्हारा नाम उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी योद्धाओं के दिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मर जाओ! एक ठंडी, उदास और चुभने वाली ठंडी आवाज के साथ जियानसी एक काली तलवार की रोशनी में बदल गया, जो एक ड्रैगन की तरह भयंकर थी। माहौल राजसी था। इसने आकाश को नष्ट कर दिया और सब कुछ फाड़ दिया। यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह था, जो सीधे झूहे कियानलोंग की ओर बढ़ रहा था। खतरनाक, बेहद खतरनाक। झूहे कियानलोंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और वो अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो जियानसी के पूर्ण बल के हमले का सामना करने में असमर्थ था। हालांकि वो बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। हालांकि उसकी गहरी और विशाल आंखों में अनिच्छा का एक संकेत था। जियानसी, इतना घमंडी मत बनो। चियांग झान यहां है। एक जोरदार दहाड़ ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसने धरती को हिला दिया
और आसपास के पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। हर कोई हैरान रह गया, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जिस समय झुए कियानलोंग एक घातक संकट का सामना कर रहा था, उसी समय कोई युद्ध के मैदान में घुस आया था। ये एक दुबला-पतला शरीर और नाजुक चेहरे वाला एक युवक था। उसकी तीखी भौहें और चमकदार आंखें थी, और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी। वो स्वर्ग से उतरे किसी दिव्य हथियार की तरह लग रहा था। बिना किसी चेतावनी के वो झुए कियानलोंग के सामने प्रकट हुआ। ये चियांग झान है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। फिर सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों, संतों और संप्रभु प्रतिभा ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। ये सही है, ये चियांग झान था। हालांकि झुए कियानलोंग के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उन दोनों के बीच पहले भी द्वंद्व युद्ध हुआ था। हालांकि वो अपने दिल की गहराई से झुए कियानलोंग को पसंद करता था। झुए कियानलोंग मार्शल आर्ट का एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनकी प्रतिभा और क्षमता से कम नहीं थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो वे निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। अगर ऐसी प्रतिभा जियानसी के हाथों मर गई, तो ये अफसोस की बात होगी। उनकी आपसी समझ के कारण चियांग झान ने बहादुरी से कदम आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग से सुना था कि झुए कियानलोंग ने भी दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके अलावा उन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की इच्छा के प्रक्षेपण को भी मार दिया था, जिसका मतलब था कि वे एक संयुक्त मोर्चा बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर वे झुए कियानलोंग के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि चियांग झान युवा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत सावधान था और वो बेहद होशियार था। वो तुरंत सब कुछ समझ जाता था। जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो झुए कियानलोंग के सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। चियांग झान, स्वर्ग में एक रास्ता है जिस पर तुम चलना नहीं चाहते, लेकिन नरक का कोई द्वार नहीं है जहां से तुम आ जा सकते हो। ठीक है, आज न तो तुम और न ही झुए कियानलोंग इस जगह से जीवित निकल सकते हैं। टूटे हुए शून्य में एक काली तलवार की रोशनी शून्य को भेदती हुई निकल रही थी। ये एक अभिमानी और दबंग आवाज थी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ये जियानसी की दहाड़ थी। सिर्फ तुम्हारे साथ? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी शांत आवाज में एक अजेय दबंग आभा प्रकट हुई। अपने हाथ की एक झटक से उसने भगवान का वध करने वाला ब्लेड निकाला। 3 मीटर लंबा चांदी का ब्लेड एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रहा था। यह गूंज रहा था और कांप रहा था, और इसकी हत्या करने की मंशा ने स्वर्ग को हिला दिया। भयानक ब्लेड ऊर्जा आकाश को भेद रही थी, और इसका भव्य तरीका अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। हर कोई विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी से आने वाले जबरदस्त दबाव को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि चियांग झान वहां बेपरवाही से खड़ा था, लेकिन इससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा है। बारिश हो रही थी, एक सम्राट की आभा जो बारिश को बरसा सकती थी, और अजेय लड़ाई का इरादा आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। ये 9 स्वर्गों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था।